किसी का बाप का है, लोकतंत्र है। इन लोगों की ऐसी यात्राओं में किराए की जनता होती है। नेहा सिंह राठौर का आदत है अटपट बोल के खाली सुर्खी में रहना। बिहार में काबा चचा भतीजा राजी भाड़ में जाए फूफा। बीजेपी की भाषा बोल रही है कि भाड़ा के भीड़, बीजेपी में लोग भाड़ा का भीड़ बुलाता है, उनका तो कार्यक्रम होता है तो उनमें जो लोग जाते हैं सब भाड़े, सब टिकट कटा के जाते हैं। कोई कपड़ा में दे दिया है, कोई बिहार उहार की बात करें तो कोई दारू शराब दे दिया है। अपना चेहरा चमकाती आवाज नहीं उठाती है, वो अटपट बोल के खाली सुर्खी में रहना चाहती है और कुछ नहीं है। वो मैंने भाड़े की भीड़ है, एको को भाड़ मतलब उसको समझ में नहीं आता है कि जन सैलाब क्या था, क्योंकि कभी देखी नहीं है। डर हो गया है उनको राहुल गांधी से, उनको भारत जोड़ो यात्रा से नींद अब हराम हो गया है, मोदी जी का, अमित शाह का, सबका। ये लोग पीछे सुनिए, 24 क्या स्मार्ट सिटी मेट्रो सब बीजेपी बनाया थोड़ी है, सब राजीव जी के जमाने से। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नीतीश कुमार के राहुल गांधी बनेंगे। नीतीश कुमार नहीं, अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी हैं। नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। अलग अलग मेहमानों को उसमें बुलाया जाता है, उसी में बुलाई गई थी नेहा सिंह राठौर। बिहार में काबा, उत्तर प्रदेश में काबा और गुजरात में काबा गाना गाई हुई है, आप लोग उनको जानते हैं। बिहार में काबा चचा भतीजा राजी भाड़ में जाए फूफा। जब वो यात्रा से लौटी और एक इंटरव्यू में उनको द्वारा कहा गया कि ये जो भीड़ है पैसे पर बुलाया गया है। इन लोगों की ऐसी यात्राओं में किराए की जनता होती है। साड़ी दिया गया है और उत्तर बिहार उहार में जो चल रहा है वहाँ पे दारू दे करके भीड़ बुलाया जाता है। कोई कपड़ा में दे दिया है, कोई बिहार उहार की बात करें तो कोई दारू शराब दे दिया है। और इसमें जो भीड़ है नेचुरल भीड़ नहीं है, इसको नेचुरल दिखाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। वो एक नेचुरल भीड़ दिखाने की, ऑर्गेनिक भीड़ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस पर बात करेंगे हम। कांग्रेस की नेता हैं निधि जी, आप लोग अपने यात्रा में पैसा दे करके भीड़ बुला रहे हैं। देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं नेहा सिंह राठौर बोली है, नेहा सिंह राठौर क्या है? एक लोक गायिका है, वो पॉलिटिशियन तो है नहीं कि कोई उसको उनको इथिकल भीड़ और भाड़े की भीड़ में पता चलेगा। क्योंकि उनका तो कार्यक्रम होता है तो उनमें जो लोग जाते हैं सब भाड़े, सब टिकट कटा के जाते हैं। लेकिन उनको क्या पता है कि पॉलिटिक्स में कितना भारी भारत जोड़ो यात्रा जो जन सैलाब है, जो हजारों करोड़ लाखों लोग जुट रहे हैं, खुद ब खुद जुट रहे हैं, वो अहमियत क्या जानेंगे जिनको पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है। दूसरी बात कि कहाँ कहाँ हम लोग भीड़ बुलाएंगे, पूरे भारत में देख रहे हैं जन सैलाब है। अभी हम लोग मंदार पर्वत से किए, वहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग खुद ब खुद आए। राहुल जी करे, राहुल जी के साथ लाखों लोग चल रहे हैं और मतलब देख रहे होंगे आप कि लोग कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं और राहुल जी के प्रति या देश के प्रति कितना आस्था है। राहुल मतलब यहाँ भी हर जगह। तो ये जो देखिए नेहा सिंह राठौर का आदत है अटपट बोल के खाली सुर्खी में रहना कि कैसे भी करके हम सुर्खी में रहे, ऐसा नहीं चलेगा। वो बीजेपी की बीजेपी की भाषा बोल रही है कि भाड़ा के भीड़, बीजेपी में लोग भाड़ा का भीड़ बुलाता है और बीजेपी और जो भीड़ रहता है उसको पता नहीं रहता है कि वो किसके समर्थन में आया है, यहाँ तक कि होता है बीजेपी में। लेकिन ये कांग्रेस है और यहाँ पे राहुल जी जहाँ चल रहे हैं वहाँ हर क्षेत्र से, हर जगह से लाखों हजारों की संख्या में लोग भरे हुए हैं। एकदम मतलब एकदम लग रहा है कि जन समर्थन, जन सैलाब आ गया है और एकदम मतलब बहुत ज़्यादा। ये नेहा सिंह राठौर बेतुकी बात करती हैं, उनको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा जानकारी ले लेना चाहिए। हमको कोई बोले कि भाड़े की भीड़ है, हम एक को कोई पूछवा दीजिए तो हम अपना नाम बदल देंगे। सारे लोग उत्साहित होकर पूरे देश से जा रहे हैं, पूरे देश से ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी के लोग भी ये कहते रहे कि ये पिकनिक है, इससे कोई जुड़ने उड़ने वाला है नहीं, देश टूटा कहाँ कि आप लोग जोड़ रहे हैं। बीजेपी में लोग अंधभक्त है, समझे। बीजेपी में क्या है, क्या बोलेंगे, वो लोग को नॉलेज है, खाली वो लोग दलाली का काम करते हैं, खाली झूठों के मतलब अटपट करके सत्ता चला रहे हैं। सत्ता भी उनको चलाने नहीं आता तो उनको क्या समझ में आएगा। भाड़े की भीड़ ओरिजिनल भीड़ है, राहुल जी के पीछे लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग को कितना आदमी खर्चा करेगा, कितना ऐसे करेगा। सब ऑथेंटिक भीड़ है, सब ओरिजिनल भीड़ है। बीजेपी वाले को बकवास करने का काम है, बीजेपी को कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या, क्योंकि उनको सिर्फ डर हो गया है उनको राहुल गांधी से। उनको भारत जोड़ो यात्रा से नींद अब हराम हो गया है, मोदी जी का, अमित शाह का, सबका। तो अटपट बयान लोग दे रहा है क्योंकि वो लोग अब दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम क्या बोले कि लोग का कम हो जाए। लेकिन राहुल जी जो जन सैलाब उमड़ा है, राहुल जी के समर्थन में है, वो कभी कम नहीं होगा। क्या राहुल जी सच्चे इंसान है, सच्चे देशभक्त है। ये लोग इतना फ्रॉडबाजी नहीं करते हैं कि जाके अटैची पहुंचा के विधायक खरीद लिया। विधायक अब खरीदना है, डराना है तो अपना विधायक को डराओ ना, जो 1000 करोड़ लेके बैठा हुआ है। तो सिर्फ अपोजिशन के विधायक को डराओगे और खरीदोगे। ये लोग का फ्रॉड का काम है, फ्रॉड की भाषा है। ये लोग ऑथेंटिक लोग नहीं है। राहुल जी तो सच्चा इंसान है। लोग ये पूछ रहे हैं कि जोड़ना किसको है, पूरा भारत तो जुड़ा हुआ है।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बीजेपी क्या करती है? सिर्फ तोड़ने का काम कर रही है। जब से बीजेपी सत्ता में है तब से आप हिंदू मुस्लिम का देख रहे हैं, सिर्फ लड़वाने का काम। क्योंकि बीजेपी का एक काम बीजेपी अपने एजेंडे पे काम नहीं की है जितने, और जो भी एजेंडा था वो अमित शाह बोल दिए कि चुनावी जुमला है। जो भी बोला लोग कि 15 लाख रुपए खाते में, तो अमित शाह बोल दिए चुनावी जुमला है। तो वही जोड़ने का काम कर रहे हैं हम लोग कि जो बीजेपी झूठ बोली है, जनता से झूठा वादा की है, जनता को ठगी है, और हिंदू मुस्लिम करके जब भी चुनाव आता है तो वोट ले लेती है। उसी को हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू मुस्लिम करके अब नहीं है, हिंदू और मुस्लिम सब एक है, कोई अलग नहीं है। आपको जब वोट लेना था तो हिंदू को अलग, मुस्लिम को लड़वा देते हैं, दोनों तरफ ओवैसी को टीम बी बना के खड़ा कर देते हैं और सबको मतलब लड़वा के मजे मारते हैं। नहीं चलेगा ऐसा। आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, वही राहुल जी पूरे भारत में जोड़ रहे हैं। और राहुल जी बेरोजगारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो हिंसा हो रहा है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, जो महिलाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो ये है भारत जोड़ो, मतलब पूरे भारत में जो जो प्रॉब्लम है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाया जाता है बीजेपी के थ्रू, हिंसा फैलाया जाता है। टीम के द्वारा एक तस्वीर वायरल किया गया जिसमें राहुल गांधी काजू किशमिश खाते हुए नजर आ रहा है। लोग बोले कि तो पूरा पिकनिक है, इसमें कुछ जुड़ने उड़ने वाला है नहीं। अरे भाई हम क्या बोले, रोज का खर्चा क्या बोले, बीजेपी फ्रॉड पार्टी है, झूठा पार्टी है, क्या बोल रहे हैं? उस देश बीजेपी चला रही है, देश को आगे बढ़ा रही है। इसीलिए तो बेचैन है कि आगे देश को आप बेचैन है, साल में आप लोग जो नहीं बेचैन है। तो यही तो बात है कि हम लोग जो 70 साल में फ्रॉड नहीं किए, चीट नहीं किए, बेईमानी नहीं किए, जनता को धोखा नहीं दिए, चुनावी जुमला नहीं बोले, वो बीजेपी 7 साल में। बुलेट ट्रेन आप लोग नहीं चला पाते, मोदी जी नहीं होते तो मोदी जी के कारण आप लोग राफेल नहीं ला पाए थे इंडिया से। सब आ गया था, खाली मोदी जी का काम है फीता काटना। जब सब हो जाता तो मोदी जी लास्ट में फीता काट के बाबाई लूट लेते हैं, सब हम ही किए। सब इंदिरा गांधी मनमोहन सिंह से बड़ा अर्थशास्त्री कौन थे जो देश के इतना पलट गया था, देश एकदम गिरने लगा था, तो उसको संभाले। 5 ट्रिलियन हो गया देश का। और सुनिए, और ये कह रहे हैं आप जो राहुल जी पे बोले, तो राहुल जी को खा कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ झूठों का बना के दिखाया जा रहा है कि राहुल जी ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। राहुल जी को झूठों का बदनाम करने के लोग शुरू दिन से देखिए, कभी टी शर्ट पे मोदी जी 15 लाख का सूट पहनते तो उस पर कोई वीडियो नहीं आता, लेकिन राहुल जी 40,000 का सूट पहन लेते हैं, टी शर्ट पहनते, सारा दुनिया वीडियो वायरल करता है। तो ये लोग पीछे सुनिए, 24 क्या स्मार्ट सिटी मेट्रो सब बीजेपी बनाया थोड़ी है, सब राजीव जी के जमाने से मनमोहन सिंह कर दी, खाली फीता मोदी जी कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। बर्बाद अब हो रहा है, बर्बाद अब हो रहा है कि जो भी झूठा वादा झूठा करके सिर्फ अमित शाह जाते हैं चुनाव में ढोल पीट देते हैं। ये तो चुनावी जुमला था, ये तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। देश हित में है भाजपा, देश को बचा रही है भाजपा, हिंदू मुस्लिम को लड़वाती है भाजपा, खाली वोट की राजनीति करती है, खाली नोट की राजनीति करती है, बाकी कुछ नहीं करती है। और दूसरी चीज कि भाजपा को डर हो गया है कि 24 में मेरा सत्ता न चला जाए, क्योंकि बुरी तरह हारा यूपी 40 तक के लिए फिक्स हो गया। छोड़िए ना, किसी का बाप का है, लोकतंत्र है यहाँ, जनता का अधिकार, जनता का अधिकार है यहाँ, लोकतंत्र है यहाँ पे। किसी का बाप का नहीं है कि हम लिख दिए, बाप एग्रीमेंट कर दिया तो बेटा का 47 साल तक हो गया, नहीं, ये जनता का अधिकार है। जनता जब चाहेगी ना, एक घमंडी लोग को उठा के फेंकेगी तुरंत। कौन है घमंडी? राहुल गांधी जैसा अच्छा आदमी तो बड़े लोगों से मिलते हैं, बड़े लोग। अब मोदी जी अडानी और अंबानी के आगे पीछे रखते हैं, गरीब आदमी को मोदी जी पूछते हैं क्या? हम लोग को पूछेंगे क्या मोदी जी? किसी को पूछते हैं? खाली अंबानी और अडानी, क्योंकि मोदी जी का खर्चा चला रहे हैं अंबानी अडानी। करोड़ों के साहब के शौक है, हजारों लाखों के शौक है, करोड़ों के खरबों के, तो भाई बिजनेसमैन ही। जो नेहा सिंह राठौर बोल रही है कि पैसा का भीड़, तो पैसा का भीड़। नेहा सिंह राठौर तो लोक गायिका है, उसको क्या समझ में आएगा कि आवाज उठाती है? पॉलिटिक्स में क्या होता है, वो खाली अपना चेहरा चमकाती है, आवाज नहीं उठाती है, वो अटपट बोल के खाली सुर्खी में रहना चाहती है और कुछ नहीं है। वो मैंने भाड़े की भीड़ है, एको को मैंने उसको समझ में नहीं आता है कि जन सैलाब क्या था, क्योंकि कभी देखी नहीं है। वो जो भी 4 कार्यक्रम में आता है, लोग टिकट कटा के आता है, वही रहता है, तो उसको यही पता है कि इतना ही लोग टिकट कटा के आता है, इतना ही ले। उसको क्या पता है कि पॉलिटिक्स और जन सैलाब और जो मतलब जो सरकार के विरोध पे अभी जो सरकार मनमानी कर रही है, जो जितना महंगाई है, जितना बेरोजगारी है, जितना तानाशाही है, उसके खिलाफ सब जनता रोड पे है और राहुल जी के साथ है, तो उसको क्या पता है? ये बोले कि मोदी जी को डर। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नीतीश कुमार की राहुल गांधी बनेंगे। नीतीश कुमार नहीं, अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी हैं। नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि बीजेपी का विकल्प सिर्फ कांग्रेस है, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का तोड़ कहीं नहीं है, सिर्फ बीजेपी का तोड़ कांग्रेस ही है। और 24 में हम लोग सरकार बनाएंगे, क्योंकि जनता का हम लोग का जन समर्थन है। ये मोदी जी का भाषा आप मत बोलिए, घमंडी वाला भाषा नहीं पूछिए हमसे, इसलिए कि मोदी जी का भाषा बोल रहे हैं। पूरा मोदी जी का भाषा आपसे देखिए
देखिए ना भाई, पूरा देश का मीडिया देश हित में मोदी जी के साथ। पूरा देश का मीडिया जो है ना वो गोदी मीडिया है। अरे देश हित में सरकार मीडिया ही देश बचाएगा। सरकार का सूटकेस पहुंचता है, मोदी जी का सूटकेस पहुंचता है मीडिया को, और मीडिया दिन भर साहब का आलाप करते रहती है, साहब ऐसे किए, साहब ऐसे किए, साहब हित में हमें कुछ देश कहाँ आप लोग देश हित में। वही साहब चम्मच से, सोना के चम्मच से खाए तो साहब चांदी के चम्मच। ये नहीं कि बेरोजगार जमीन पे सोया है उसको बेचने वाला को प्रधानमंत्री मीडिया बना दे। बेरोजगार को नौकरी दे, ये नहीं है कि साहब को कहे कि बेरोजगार को नौकरी दीजिए, बेरोजगार को फंड दीजिए, बेरोजगार को काम दीजिए। और इतना जो महंगाई है, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर नाटक करती थी, 300-150 रुपए सिलेंडर था, तो अभी 1200 है, तो नहीं दिख रहा है। 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है मोदी जी के कारण, फ्री में। मोदी जी के कारण मिल रहा है। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ मोदी जी अपना घर से खाने ला के खाना दे रहे हैं 80 करोड़ को। पहले तो आधा घपला हो जाता है, बीचे में मोदी जी के तक पहुंचते पहुंचते कुछ नहीं हो रहा है, खाली दिखावा का काम होता है यहाँ, ठीक है। और 24 में सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। आप देख रहे हैं उपचुनाव में कितना हालत खराब हो गया। हिमाचल में हम लोग सरकार बनाए, देश बचाएगी कांग्रेस थी तो देश का हालत अलग था। अर्थव्यवस्था रास्ते चाइना कांप रहा है, पाकिस्तान की हालत। मेरी बात सुनिए, अर्थव्यवस्था रास्ते पे था, मतलब सही था, सब कुछ सही था। लेकिन अब क्या है, अर्थव्यवस्था हंगर इंडेक्स में हमारा देश 150 से पहुंच गया। क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या बताएं हम आपको, बेरोजगारी, महंगाई, हर चीज। तो अब 24 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस सरकार बनाएगी, और जनता के हित में सारे काम जो भी जुमले मोदी जी किए हैं सब कांग्रेस काम करके दिखाएगी। जो भी चुनाव। निधि जी है हमारे साथ। नेहा सिंह राठौर के बयान पर इनको आपत्ति है। बाकी आप जो वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, फेसबुक देखते हैं वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।